दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर तमाम विपक्षी नेता मोदी सरकार और बीजेपी को जब टारगेट कर रहे हैं, तो राम मंदिर कोषाध्यक्ष का लेटर आखिरकार क्या सामने आया है, उसे लेकर विपक्षी नेता एक बार फिर सवाल कर रहे हैं कि जब कोषाध्यक्ष ऐसा लिखने को मजबूर है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खेल खेला गया है। कोषाध्यक्ष ने किस पर आरोप लगाए हैं और अपनी सफाई में क्या कुछ बोला है, पूरी चिट्ठी पढ़कर आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं कि विश्व हिंदू परिषद वाले किस तरह पगला गए हैं और किस तरह विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। सवाल उठाने वालों पर ही कार्रवाई की मांग की जा रही है। जब विश्व हिंदू परिषद ने यह चिट्ठी लिखी, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी और किस किस नेता का नाम लिखा, क्या लिखा चिट्ठी में, राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों पर सबूत मांगे। वीएचपी अध्यक्ष ने डीएसपी को लिखा लेटर, केजरीवाल प्रियंका की बढ़ेंगी मुश्किलें क्या। तो ये सवाल उठाया गया है इस खबर में, और क्यों उठाया गया है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने अयोध्या के डीएसपी आशीष तिवारी को पत्र लिखकर राम मंदिर दान घोटाले पर दिए गए राजनीतिक बयानों की जांच की मांग की है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल, राम गोपाल यादव, संजय सिंह और प्रियंका गांधी वाड्रा के आरोपों के आधार और सबूतों की जांच व उनके बयान दर्ज कराने का अनुरोध किया है। और क्यों अनुरोध किया है, आगे क्या लॉजिक दिया गया है। आलोक कुमार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, आम आदमी पार्टी की सांसद संजय सिंह और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा लगाए गए आरोपों के पीछे क्या तथ्यात्मक आधार है, इसकी जांच की जानी चाहिए। साथ ही इन नेताओं से दिए गए बयान के स्रोत के बारे में पूछा जाना चाहिए। तो चंदा चोरी को लेकर विपक्षी सांसदों ने, विपक्षी नेताओं ने जो आरोप लगाए हैं, तो वीएचपी वाले कहते कि इनसे सबूत मांगे जाएं। मतलब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, यहां सवाल उठाने वालों की ही जांच की मांग की जा रही है। जब आलोक कुमार ने डिमांड की, कानूनी कार्रवाई की मांग की प्रियंका गांधी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो कांग्रेस का जवाब भी सामने आया है। पवन खेड़ा इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं, पवन खेड़ा ने वीडियो जारी करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। साथियों, पूरा हिंदू समाज, पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा है किस तरह से अयोध्या में चंदा चोरी, डकैती के आरोप लग रहे हैं। रोज नया सबूत, रोज नए तथ्य आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन जो हिंदू नाम के संगठन हैं, हिंदू नाम जो रखते हैं संगठन अपना, और पूरे विश्व में ठेका लेकर घूम रहे हैं हिंदू समाज का, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे, जो खुद तो गैर पंजीकृत हैं लेकिन हिंदुओं के नाम पे अपनी दुकानें चला रहे हैं पूरे विश्व में, उन तमाम संगठनों का जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं वो भी आपके सामने एक्सपोज हो रही हैं। आज आलोक कुमार, विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने पत्र लिखा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जिसमें प्रियंका जी, अखिलेश जी, राम गोपाल यादव जी, तमाम ऐसे नेताओं के नाम लिखे और उनसे सबूत मांगने का आग्रह किया है कि साहब वो सबूत देंगे चोरी डकैती कैसे हुई। अरे चोरी कोई और करे, सबूत कोई और दे। अब कल को आप तमाम मीडिया हाउसेस को नोटिस देंगे कि साहब सबूत ला कर दो चोरी हुई है। नृपेंद्र मिश्रा सर्वे सर्वा, वो कहते हैं कि चोरी नहीं डकैती हुई, उनको नोटिस दे रहे हो। महिपाल सिंह तो आप ही के सदस्य थे विश्व हिंदू परिषद के, अकाउंटेंट रहे तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का, वो कह रहे हैं कि नोटों की गड्डियां इधर से उधर होती थी, उनको नोटिस दोगे। रजनीश सिंह को नोटिस दोगे, विनय कटियार को नोटिस दोगे, किसको नोटिस दोगे? हमारे तमाम शंकराचार्यों को नोटिस दोगे, संत समाज को नोटिस दोगे, जिनको आपने दरकिनार करके रखा हुआ ताकि ट्रस्ट संघ के कब्जे में रहे। और नोटिस ही देना है तो जाओ लक्ष्मी नारायण को नोटिस दो, पूर्व गृह सचिव हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने सोने की एक रामचरितमानस अयोध्या के मंदिर को दान दी थी। जाइए सिंधी समाज को नोटिस दीजिए, जिन्होंने 200 किलो चांदी दान में दी थी, कोई अता पता नहीं दे पाए आप। जाइए उन तमाम भक्त जनों को नोटिस दीजिए जिन्होंने 1 रुपए का सिक्का भी अगर दान पेटी में डाला है तो उनको भी नोटिस दीजिए साहब, क्या आपने डाला या नहीं डाला सिक्का, चलो सबूत दीजिए। या जिन्होंने ईंटों का योगदान दिया था मंदिर बनने से पहले। विश्व हिंदू परिषद पर तो निर्मोही अखाड़ा आरोप लगा चुका है 1400 करोड़ के गबन का, घोटाले का, वो भी चंदा चोरी थी, नोटिस दिया आपने। तो हिंदू समाज के ठेकेदार बनना बंद कीजिए, अपने संगठनों में से हिंदू शब्द बाहर कर लीजिए, फिर जितनी डाका डालना है डालिए, जितनी चोरियां करनी है करिए, लेकिन हिंदू समाज को बदनाम मत कीजिए।
हिंदू समाज से अपनी दुकानें चलाना बंद कीजिए। आपकी नियत नहीं है कि चोरों को पकड़ना, आपकी नियत यह भी नहीं है कि चोरी को पकड़ना, आपकी नियत सिर्फ यही है जो मंदिर बनने से पहले थी, कि हिंदू समाज को किसी तरह से भावनात्मक बनाना, फिर उनके साथ चोरी चकारी करना, उनसे वोट खींचना, फिर अब उनसे अब नोट भी खींच रहे हो। अगर आपकी मंशा चोर पकड़ने की होती, चोरी पकड़ने की होती, तो प्रियंका जी से सबूत नहीं मांग रहे हो। सबूत आपके सामने है, सबूत पूरा हिंदू समाज आपको दे रहा है, संत समाज आपको दे रहा है, ट्रस्ट के अंदर बैठे हुए लोग आपको दे रहे हैं सबूत मांग रहे हो हमसे, चोरी करें आप। जय हिंद। तो विश्व हिंदू परिषद को जवाब देते हुए पवन खेड़ा सवाल उठाते हैं कि जिन्होंने रामचरितमानस सोने की भेंट की थी, वो लोग सवाल कर रहे हैं तो क्या उनसे भी सबूत मांगा जाएगा। वही राम मंदिर न्यास के कोषाध्यक्ष का भी एक लेटर सामने आया है। उस लेटर में क्या कुछ लिखा गया है, राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी का ये लेटर आप पढ़ सकते हैं, जहां अपनी सफाई में उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने ये लिखा है कि महापाप हुआ है और इस पूरे मामले से हम सब अत्यंत आहत, दुखी एवं लज्जित हैं। तो ये स्वीकार किया है गोविंद गिरी ने, कोषाध्यक्ष ने, कि महापाप हुआ है और हम सभी आहत, दुखी एवं लज्जित हैं। उसके बाद जो बिंदु उन्होंने रखे हैं, जो प्रमुख बिंदु है, वो पढ़कर आपको सुना देते हैं कि उन्होंने पूरे मामले पर कोषाध्यक्ष होने के नाते क्या बोला है। वो कहते हैं, न्यासी बनने के समय से अब तक स्वयं मैंने किसी से भी कुछ भी नगद राशि अथवा वस्तु रूप भेंट मंदिर के लिए स्वीकार नहीं की। इसमें दो अपवाद हैं। मेरी दिवंगत अतिवृद्ध बड़ी बहन ने 11,000 रुपये दिए तथा श्रीमती नीलम ने चांदी की 1 किलो की ईंट पुणे में प्रदान की। इन दोनों की रसीद उन्हें तुरंत भेज दी गई थी। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति से चेक के अलावा मैंने कभी कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तो कोषाध्यक्ष कहते हैं कि मैंने कोई कैश नहीं लिया है। सिर्फ 2 मामले हैं, वो मेरी निजी जानकारी के मामले थे, रिश्तेदारी के मामले थे, तो वहां पर मैंने जरूर लिया था और उसकी रसीद भी दे दी थी। आगे वो कहते हैं, राम मंदिर की ओर से किया जाने वाला व्यय सीधे बैंक से होता है। मैं अधिकृत हस्ताक्षर करता नहीं हूँ, इसीलिए वहां पर मेरे हस्ताक्षर नहीं चलते हैं। हमारे पास कोई चेक बुक नहीं है। पेमेंट कभी कैश में नहीं होते, सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ही होते हैं। राम भक्तों के द्वारा हुंडी में समर्पित चढ़ावा जहां गिना जाता है, उस क्षेत्र से मेरा आरंभ से ही कोई संबंध नहीं रहा। मेरा निवास पुणे में है। कथाओं के निमित्त प्रवास निरंतर चलता है। चढ़ावा गिनने का कार्य प्रतिदिन का दैनिक कार्य है। उसे स्थानिक न्यासी बंधु ही आरंभ से देखते रहे हैं। उसका एसओपी यानी गणना प्रक्रिया के लिए संयुक्त रूप से निर्धारित दिशा निर्देश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर उन्होंने ही बनाया है। वो मुझे पिछले महीने पहली बार दिखाया गया। दुर्भाग्यपूर्ण चोरी कितनी हुई, कब हुई, कैसे हुई, ये जांच का विषय है। इस महापाप की जांच गहराई से होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। जांच एजेंसी पर भरोसा रखना चाहिए। न्यायालय अपना कार्य करेगा। एसआईटी और पुलिस पर हमें विश्वास है। दोषी बचेंगे नहीं। सभी को जांच और न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। हम सत्य के साथ हैं, मर्यादा का पालन करते हैं। हमारा आग्रह है कि पुलिस और जांच एजेंसी दोषी को पकड़े, अपराधी चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो। नाम और पद का विचार किए बिना उसे न्यायालय से सख्त दंड दिलवाया जाए। तो राम मंदिर न्यास के कोषाध्यक्ष ने जो जानकारी दी है, उसका मायना यह है कि भैया हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना ही काउंटिंग से मेरा कोई मतलब था। तो फिर कोषाध्यक्ष की आखिरकार जिम्मेदारी क्यों थी? अगर वो लगातार कथा वाचन में व्यस्त रहे तो उन्हें इस पद पर आखिरकार क्यों रखा गया? ये पूरा मामला इस बात को भी दिखाता है कि राम मंदिर ट्रस्ट में प्रोफेशनल रवैया कितना अपनाया गया। पूरी तरह से लगता था कि मन मर्जी का काम चल रहा है, कोई प्रोफेशनल रवैया नहीं। इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। सुरेंद्र राजपूत क्या कहते हैं? राम मंदिर न्यास के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी का ये बयान अपने आप में स्वीकारोक्ति है कि वो कोषाध्यक्ष का पद संभालने के योग्य नहीं है। वो हर जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। उनके इस गैर जिम्मेदारी पूर्ण आचरण के लिए क्या उन्हें अपने पद से हट नहीं जाना चाहिए? इस्तीफा दें या उन्हें हटाएं? उनके आचरण की जांच हो। तो कांग्रेस वाले उनकी भी जांच की मांग कर रहे हैं कि कोषाध्यक्ष जब जिम्मेदारियों से भागते रहे तो इतना बड़ा पद आखिरकार लिया ही क्यों? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? जब राम मंदिर न्यास के अंदर से आवाजें उठ रही हैं और विश्व हिंदू परिषद विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।